अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू डोंट सी मूविंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या आ रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, तो ये हम रीडिंग कर रहे हैं जी। हमें भी नहीं पता कि अगले पल क्या होता है, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जानता है कि अगले पल क्या होगा। गाइड्स हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। वॉट यू डोंट सी मूविंग टूवर्ड्स यू। और रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाथ ही पर मत जाइएगा। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और कलेक्टिव है, सबके लिए है। तो चलें जी, हम रीडिंग कर रहे हैं व्हाट यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू। द जजमेंट। What you don't see coming towards you. What you don't see coming towards you. What you don't see coming towards you. चलें जी, what you don't see coming towards you. Four of Pentacles. What you don't see coming towards you. Seven of Wands. What you don't see coming towards you. Ten of Swords. What you don't see coming towards you. Justice. What you don't see coming towards you. Eight of Cups. What you don't see coming towards you. Six of Pentacle. What you don't see coming towards you. Page of Pentacle. क्या है जो आप नहीं देख सकते? Seven of Swords. Nine of Swords. Why? What you don't see coming towards you. Seven of Pentacles. Why you don't see coming towards you. Knight of Swords. Why you don't see coming towards you. Knight of Cups. Why you don't see coming towards you. Six of Cups. Why you don't see coming towards you. Eight of Wands. Why you don't see coming towards you. Ten of Wands. Why you don't see coming towards you. Three of Cups. Why you don't see coming towards you. Page of Wands. Why you don't see coming towards you. King of Cups. ठीक है, अच्छा तो आपकी तरफ why you don't see coming towards you, बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील। अच्छा जी, यहाँ पे ये कार्ड फ्लिप होके गिरा था ना। अच्छा जी, क्या आपकी तरफ आ रहा है जो आप अभी नहीं देख सकते? अच्छा, पहला मैसेज मुझे आ रहा है कि यहाँ पे आपके कुछ पैसे अगर रुके हुए थे तो वो मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेज तो मुझे ये आया है, ठीक है। अगर आपके पैसे कहीं रुक गए थे, किसी को आपके पैसे देने थे, तो वो रुके हुए पैसे आ रहे हैं। किसी ने आपको अनब्लॉक करना है अभी, मतलब अब जो स्टार्ट डेज हो रहे हैं उनमें, ये रीडिंग के बाद अगर आपने किसी को ब्लॉक करा था तो आप किसी को अनब्लॉक कर रहे हैं, वरना फिर सामने वाला आपको अनब्लॉक कर रहा है। क्यों अनब्लॉक कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ब्लॉक करके उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आपका ना कोई स्टेटस पता लग रहा है, ना कहीं से आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मे बी कि कोई आपको एक हाय हेलो का मैसेज करे। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत आप अपनी आंखें और कान खुली रखिएगा। मे बी कि कोई किसी को बैक बाइटिंग करे, मे बी कि कोई किसी को डिच करे, या आपके पर्सन की कोई बात आप पे रिवील हो और आप उससे एंजाइटी में जाएं, आप पे बहुत बर्डन हो। फाइनली कुछ लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो बंदा आपके पास रिकंसिलेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। जो बंदा आपसे मूव ऑन कर गया था, आपको जिस बंदे ने आपसे वॉक अवे कर लिया था, वो अपने ही ख्यालात से भाग रहा है। वो आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। उसको अब बहुत बाद में जाके पता चला कि जी उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, वहाँ से आपके पास एक मैसेज आ सकता है। अच्छा, जैसा मैंने कहा, रुके हुए पैसे थे वो किसी के आ रहे हैं। कोई एक ऐसा पर्सन, यहाँ पे मुझे 2 3 4 लोग नज़र आ रहे हैं। अब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक ऐसा पर्सन आपको मे बी किसी के घर पे कोई बुके आ सकता है, किसी की फ्रेंड के एड्रेस पे कोई बुके आ सकता है।
फाइनली जो पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता था, ठीक है, आप वन साइडेड आप कर रहे थे रिलेशनशिप में, अगला बंदा कुछ नहीं करता था, फाइनली आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। किसी का लव लेटर या लव मैसेज या किसी की बर्थडे आ रही है तो किसी के पास बुके आ रहा है, ठीक है, और कोई एक ऐसा पर्सन जो एज डिफरेंस नज़र आ रही है वो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन आ रही है, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुक गई थी उसमें स्पीड अप आती भी नज़र आ रही है। किसी का पास्ट पर्सन, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड किसी से मिल सकता है। आप पे बहुत जिम्मेदारियां हो गई थी, बहुत बर्डन आप उठा के थक गए थे, फाइनली आप कोई पार्टी करते हुए नज़र आ रही हैं। अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो चलें जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू, वाई यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू पे हम रीडिंग कर रहे हैं और अब हम करेंगे क्लैरिफाई, ठीक है। सिंगल चीज़ें जो मुझे नज़र आई थी वो मैंने आपको बता दी। वाई यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू, 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 क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, वाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है सन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पैसे कहीं रुक गए थे, फर्स्ट आंसर ये आ रहा है कि आपके रुके हुए पैसे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मतलब जो अलग हो गए थे, अगर कोई एक तो मैसेज ये आ रहा है कि किसी के पैसे रुके हुए थे, वो पैसे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी तय होती भी नज़र आ रही है। सिंगल जो थे वो फाइनली रिलेशनशिप में जा रहे हैं। किसी का प्रपोजल तय होता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें। किसी की शादी फिक्स होती भी नज़र आ रही है, किसी के पैसे रुके हुए थे वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसकी शादी होती भी मतलब कुछ लोगों की यहाँ लव मैरिज फिक्स होती भी नज़र आ रही है, ठीक है। फाइनली आपके घर वाले मान गए, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो मुझे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वॉन्ड्स को। द जजमेंट, आपका एक्स वापस आ रहा है, ठीक है, आपका एक्स वापस आ रहा है। कौन सा एक्स? जिसको आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, जिससे आप वॉक अवे कर गए, फाइनली वो आपके पास आ रहा है और आपसे एक सेकंड चांस चाह रहा है आपका एक्स। हम रीडिंग कर रहे हैं व्हाट यू डोंट सी मूविंग टूवर्ड्स यू। तो इस पे यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स को, जिसको आपने ब्लॉक कर दिया था, जो बहुत डिफेंसिव हो गया था, वो आपसे एक सेकंड चांस चाह रहा है, क्योंकि आपने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह पा रहा है, उसका इनर चाइल्ड आपसे हील होता है, उसकी खुशी आपके साथ है। तो फाइनली कोई आपसे एक सेकंड चांस मांगेगा, ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्लैरिफाई। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, अगर कोई एक ऐसा काम आप कर रहे थे जो कभी आप करते थे थोड़े दिन, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते थे कि करूं या ना करूं, ठीक है। फाइनली मुझे लग रहा है कि आप किसी जगह आप कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट होके आप परमानेंट होके काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम था आप कुछ अरसे करते थे और फिर आप कहते थे नहीं छोड़ो, क्या है, कोई काम कहीं लगते थे, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ करा, फिर छोड़ दिया, लेकिन फाइनली मुझे आप उसमें अब फाइनली जो है ना वो अब आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज ये हो गया, अगर कोई किसी ने आपकी बैक बाइटिंग की थी, कोई इन आउट आपकी लाइफ में था, आता था अपनी मर्जी से चला जाता था, फाइनली वो बंदा आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वो आपको अपना ट्विन फ्लेम देख रहा है। किसी के पास लव ऑफर आ सकती है, और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आप करते थे फिर छोड़ दिया करते थे, तो फाइनली अब आप उसमें कंसिस्टेंट हो रही हैं, आप उसको लग के वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे। रीडिंग हम कर रहे हैं व्हाट यू डोंट सी मूविंग टुवर्ड्स यू। जस्टिस को क्लैरिफाई। ये जस्टिस जो है वो क्या आ रहा है ये बताएं, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाई जस्टिस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 5? किसी की भाई ईगो मेल्ट हो रही है, ठीक है, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। किसी ने पास्ट में, ये 5 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है,
किसी ने पास्ट में आपको बहुत ईगो दिखाई, किसी की ईगो बैटल थी, पास्ट में किसी ने आपको बहुत ईगो दिखाई, आप बहुत 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, आप बहुत सैड हो गए थे, फाइनली किसी की ईगो आपने मेल्ट कर दी है और कोई आपकी तरफ आ रहा है। कौन? बहुत ही कोई हैंडसम, किसी का मैसेज आपके पास आ सकता है फाइनली। जिस बंदे की अब अपनी लाइफ में अपने सराउंडिंग में देखिएगा कि किसकी ईगो थी, किसी की भी ईगो थी, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है और फाइनली कोई आपको मैसेज भेज सकता है। अच्छा, ये मुझे बहुत इनमेच्योर पर्सन लग रहा है, बहुत एक छोटा सा मैसेज आपके पास आएगा हाय हेलो का, मे बी कि वो आपसे कांटेक्ट करके आपको एक चेक करके देखना चाह रहे हैं कि आप उनको क्या रिस्पॉन्ड देते हैं। अब एज यू लाइक कि अगर ये आपके एक्स हैं या इन्होंने आपको पास्ट में ईगो दिखाई थी, देखें ये 3 ऑफ कप्स है, रिकंसिलेशन कोई आपके साथ जा रहा है, आपने फाइनली किसी की ईगो मेल्ट कर दी है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ कप्स को, क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स। द डेविल आया है भाई, ऑब्सेशन, वाई डेविल, एक पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखें जी, ये आ रहा है आप किसी से वॉक अवे कर गए, कोई आपसे वॉक अवे कर गया। कौन? जिसने आपको चीट किया था, ठीक है, और वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये लव का ही लग रहा है क्योंकि पेंटिकल नहीं आया है, ये लव ऑफर ही लग रही है। पास्ट में अगर किसी ने आपको चीट किया था और आप उनके लिए बहुत मतलब आपको उनकी एडिक्शन हो गई थी और सामने वाला आपको चीट कर गया, आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे थे, लेकिन अब सामने वाला आपसे अट्रैक्टिव हो रहा है, आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। अब एज यू लाइक कि आप सामने वाले को चांस देते हैं या नहीं देते, लेकिन व्हाट यू डोंट सी मूविंग टूवर्ड्स यू, तो ये यहाँ से ये एनर्जी आ रही है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, वाई द स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, फाइनली बच्चे, फैमिली, मैरिज, बहुत अच्छी आपकी मैरिड लाइफ होती भी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ लोगों का यहाँ अकाउंट मोनेटाइज हो रहा है, कुछ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की इनकम आती भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फाइनली आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि कुछ लोगों का मोनेटाइजेशन हो रही है, इन्फ्लुएंसर हैं तो, कुछ लोगों का टिकटॉक पे हैं तो वहाँ से उनको अर्निंग हो रही है, इंस्टाग्राम पे हैं तो अर्निंग हो रही है। मतलब आप एज अ स्टार आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे, फैमिली, शोहरत, दौलत सब नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट ट्रॉमा से आप हील हो गए हैं। क्लैरिफाई करें पेज ऑफ पेंटिकल को, जस्टिस, वाई जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे दोबारा एक मैसेज आया है, अगर किसी की रिलेशनशिप थी एज डिफरेंस में, ठीक है, तो मेल छोटे थे, फीमेल बड़ी थी, तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर किसी ने आपको मतलब एज अ ऑप्शन लिया था, ठीक है, सिर्फ आपको स्टॉक करते रहते थे और आपके साथ सिर्फ हाय हेलो थी, तो फाइनली वहाँ से मुझे, ये देखें स्टॉकिंग का कार्ड है, फाइनली वहाँ से मुझे आपकी एक दोस्ती स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, जो जहाँ आप जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत हल्के में आपको लिया, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करा और आप भी ज़्यादा वो हो गए कि छोड़ो अगर नहीं है तो, लेकिन फाइनली वहाँ से मुझे आपकी तरफ एक ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वॉन्ड्स को, द एम्प्रेस, वाई 7 ऑफ वॉन्ड और एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। भाई ये आपके कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ में चीट हो गया है किसी से, ठीक है, पहला तो हमारे पास मैसेज ये आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ में चीट हुआ है और वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, उसने आपको कहीं देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है, या तो मीडिया पे देखा है, आपकी पिक्चर्स देखी हैं, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड है जो कहीं से चीट हुआ है और ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, क्योंकि इसको पास्ट के आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज बहुत हॉन्ट करती हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानता है। एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि ये आपका, कुछ लोगों के लिए ये एक्स भी हो सकता है जिसने आपको चीट किया था, फाइनली वो आपकी तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो आपके साथ एक लव ऑफर चाहता है, आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में जाना चाहता है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे लव कन्फेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रही हैं, अपनी बहुत केयर कर रही हैं, वो आप में मतलब ग्रोथ देख रहा है जो कोई भी है,
ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ आ गया। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, भाई कोई आपके पास आना चाहता है लेकिन वो आपसे बहुत डर रहा है। वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? 10 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, जिसने आपको, पहला पर्सन ये आ रहा है कि अगर किसी ने आपको पैसों में धोखा दिया था और रिलेशनशिप में भी दिया था, डबल डबल धोखा दिया था। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो भी अपनी लाइफ में कहीं चीट हो गया है, जिसने आपके पैसे लिए, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करा, आपसे अपनी चीज़ें छुपा के हिडन रखी, लेकिन फाइनली वो अब आपके पास आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। अगर आपके कोई पैसे वो खा के भागा था तो मे बी कि वो पैसे भी आपके रिटर्न हो जाएं, लेकिन फाइनली जिसने आपके साथ करा था वैसा उसके साथ आगे से हो गया है चीट। क्या हो गया है ये देखें, ये मैं दिखाती हूँ आपको, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फाइनली अगला बंदा वहां से चीट हो गया जो आपको चीट करके भागा था। तो एक ऐसा पर्सन भी आता हुआ नजर आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल, भाई पैसों का तो यहाँ पे बड़ा कोई मुझे रौला नजर आ रहा है। वाई 5 ऑफ पेंटिकल? 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल? क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे अगर आपने कहीं पर किसी को कोई पैसों का ही मैसेज आ रहा है, आप कहीं पे आपने पैसे लगाए थे और आप रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे किसी का दिल टूट सकता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं, वाई क्या है किंग ऑफ कप्स? नहीं, देखें जी, अब मैं आपको बताती हूँ, आपने कहीं पैसे लगाए, ठीक है, कहीं टीम वर्क करा है आपने, सही है, वहाँ से आपका दिल टूट गया क्योंकि वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिला, आपको धोखा मिला। लेकिन फिर आपने किसी बंदे को बीच में डाला है या किसी 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलके इसको सॉल्व करा है, तो फाइनली आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। आपके वो पैसे जो किसी टीम वर्क में फंस गए थे, कहीं आपने लगाए थे और आपके पैसे फंस गए थे, वो पैसे मुझे आपके आते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। अच्छा जी, आप क्लैरिफाई करेंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, वाई टेम्परेंस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स? टावर, भाई सडनली आपके पास को, एक मिनट, वाई टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, भाई आपके पास कोई बहुत स्पीड में आ रहा है। कौन पर्सन आ रहा है? सडनली आपके पास कोई मैसेज आ सकता है किसी एक ऐसे पर्सन का जो आप, जिसको आपने फैमिली फील करवाया, जो आपको अपनी फैमिली की तरह देखता है, जो आपसे थोड़ा सा दूर हो गया था या फिर अपने ही मसलों में लग गया था, आप दोनों में डिस्टेंस आ गया था, लेकिन वो पर्सन अब आपके साथ एक बैलेंस करना चाह रहा है और अपनी लड़ाई आपसे या जो भी दूरी आ गई थी उसको ख़त्म करके फाइनली वो आपके पास, फाइनली देखें, वो आपके पास आना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग में थोड़ा डिस्टेंस हो गया था तो फाइनली वो डिस्टेंस को ही कवर कर कर आ रहा है। इमोशनली डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पे तो मोहब्बत, पैसा, हर चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मे बी कि किसी को बर्थडे पे कोई बहुत हैवी गिफ्ट मिल सकता है, किसी को शादी पे कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो किसी को कमिटमेंट के साथ साथ कोई गिफ्ट भी दे रहा है। तो यहाँ पे किसी, एक तो गिफ्टिंग नज़र आ रही है, एक मुझे अमाउंट नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ एक हैवी अमाउंट आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखिएगा कि वो कहाँ से आ रहा है, जिसका आप वेट कर रहे थे वो अमाउंट है, या फिर आपके पास, कुछ लोगों के पास यहाँ पे अगर ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो कोई अर्निंग आ सकती है, ठीक है, या फिर किसी के पास कहीं से तो किसी के पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पास, अब किससे रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ लोगों के पास पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं और वो किसी लवी डवी पर्सन के पास से ही आ रहे हैं, ठीक है। मे बी कि किसी को बहुत हैवी एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले, iPhone 17 मिल जाए मे बी, लेकिन काफ़ी, मतलब, लेकिन यहाँ पे मुझे मनी की, पैसों की वाइब आ रही है ना, गिफ्ट से ज़्यादा, गिफ्ट की भी आ रही है लेकिन पैसों की भी आ रही है। तो देखिएगा किसके रुके हुए पैसे आ रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा मनी आ रही है आपके पास। अच्छा, अब क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ कप्स को। स्ट्रेंथ, ये सोलमेट, वाई स्ट्रेंथ 6 ऑफ कप्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये आपके पास्ट पर्सन है जो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और जो आपके साथ जो इन्होंने मेमोरीज गुजारी हैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये वन साइडेड है, आप इनको मिस नहीं कर रहे। फाइनली ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स
और 4 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप किसी शादी में मिले थे और वो मेमोरीज इनकी यादगार रह गई हैं, ये उनको मिस करते हैं। आप लोग फिर थोड़ा सा ईगो क्लैशेस, ईगो बैटल्स हुई दोनों की और थोड़ा डिस्टेंस आ गया, लेकिन फाइनली आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और वहाँ पे अपने किसी सोलमेट से मिल रहे हैं। फाइनली मुझे ये मैसेज भी आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल सकते हैं, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं व्हाट यू डोंट सी मूविंग टुवर्ड्स यू। तो मे बी के बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिल जाएं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाएं, किसी शादी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं। वैसे भी दिसंबर चल रहा है, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो ओकेजन्स बहुत होती हैं, तो मे बी के कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 8 ऑफ वॉन्ड्स को। द व्हील। भाई यहाँ पे तो दो जगह, यहाँ पे एक पहला मैसेज आया है, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी भी थी तो वो रन अप हो रही हैं, चल रही हैं, आपके रुके हुए काम हो रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी लक बहुत पॉजिटिव हो रही है, कुछ लोगों की लक बहुत अच्छी हो रही है। कुछ लोग ट्रैवल करके कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, किसी की जॉब लग रही है, या फिर कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहा है, या फिर किसी की यहाँ पे फाइनली जॉब लग गई है कहीं बाहर, दुबई में, सऊदीया में, लंदन में, अमेरिका में। डिफरेंट आपकी सिचुएशन होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे मैसेज आया कि फाइनली किसी की जॉब लगी है। अच्छा, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई अगर आप यहाँ पे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, ठीक है, घर की बहुत जिम्मेदारियाँ आपने उठाई हुई थी, और आप कोई जॉब करते थे, सही है, और आप देख रहे थे कि आप कोई एक्स्ट्रा भी काम करना चाह रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू, तो फाइनली मुझे आप कोई काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई यहाँ पे कोई मीडिया पर्सन भी, मतलब अगर आपकी कोई एक लगी बंदी नौकरी है तो उसके अलावा भी आप यहाँ पे कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो किसी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या फिर आप अपना ओन कोई मीडिया पे कोई काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, या तो कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, उससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई आपकी जिम्मेदारियां जो है वो बांट रहा है। मतलब आपके शोल्डर्स थोड़े से ना वो हो रहे हैं कि अच्छा चलो कोई और भी साथ मिलके आपके साथ एक्सपेंस आपके शेयर कर रहा है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। वाई 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वाई डेथ, वाई डेथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। भाई ये तो आपके एक्स जो हैं, जिनका आपसे बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म हो गया था, वहाँ से आपका रिकंसिलेशन आ रहा है। जी बिल्कुल, वो बहुत उदास हैं आपके बगैर। भाई उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, उनके पार्टनर ने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी, ठीक है, आपको आधी बातें बताई, आधी नहीं बताई। कुछ के पार्टनर मैरिड निकले, और फाइनली कुछ ने किसी को ऑप्शंस की तरह ट्रीट करा। अब वो बहुत कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि आपके ख्यालात से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपने उनकी लाइफ सडनली 180 डिग्री चेंज कर दी। आपके अंदर उनको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। वो पहले बहुत फ्लर्ट थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनमें 180 डिग्री का चेंज आया है, और फाइनली कोई किसी को कह लें कि हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यार इसके आने से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो एक ऐसा एक्स जो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता था, वो आपसे एक जो है रिलेशनशिप में जा रहा है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, वो आपके पास एक मैसेज, एक कॉल आ सकती है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स को। 4 ऑफ पेंटिकल। वाई पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। वाई 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे अगर आप फैमिली में कोई इशू चल रहे थे किसी के, ठीक है, कोई बहुत कंट्रोलिंग पर्सन था और आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहे थे, वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज, मैरिड लोग जो हैं उनके इश्यूज मुझे रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो आप जिसकी नज़र में बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं, वो आपको मतलब उसको एक क्यूरियोसिटी हो रही है, वो आपके बारे में कोई जानना चाह रहा है, ठीक है। तो कोई आपकी फैमिली से मिल रहा है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से मिल रहा है, फाइनली कोई आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा है कि आप क्या करते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। जी बिल्कुल, फाइनली कोई आप में फीलिंग डेवलप किसी की हो रही है और आप किसी के लिए बहुत मिस्टीरियस बन गए हैं। तो फाइनली कोई आपकी फैमिली से मिल रहा है
या आपके म्यूचुअल फ्रेंड से मिल रहा है, या आपके किसी कज़न के थ्रू मिल के, या आपके सोशल मीडिया को वो चेक कर रहा है और वहाँ से आपके बारे में जानकारी निकाल रहा है। वाई किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, वाई किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ये भी हम 3 ऑफ कप्स। भाई जिस बंदे ने आपको 2 लोगों के साथ जगल करा, ये थोड़े मुझे एजेड लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जिस बंदे ने आपको 2 लोगों के साथ जगल करा, सही है, तो फाइनली मुझे ये वो लग रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, जिस बंदे ने आपको 2 लोगों के साथ जगल करा। और इसके थोड़े एज डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे रिकंसिलेशन कर रहे हैं। और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपकी कोई जॉब, सही है, कोई आपकी जॉब अगर जिसमें आप परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी थे, तो फाइनली कोई आपको परमानेंट कर रहा है। आपने जहाँ से जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे आपको दोबारा से बुलाया जा रहा है, एक मैसेज ये है। तो जी हमने रीडिंग करी व्हाट यू डोंट सी मूविंग टुवर्ड्स यू, तो ये रीडिंग आई है, डिफरेंट मैसेजेस हैं। मैसेज जिससे रेजोनेट हो वो मुझे लाजमी बताइएगा। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन एक आंसर निकालते हैं, ये इंस्पायरेशन डेक में से एक क्वेश्चन एक आंसर, ठीक है। तो चलें अब हम ये निकालते हैं, इसमें से आपका एक क्वेश्चन और एक आंसर। ये बुक ऑफ अवेकनिंग का ये हटा दूं मैं। एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर आपका। आप क्वेश्चन सोच लें, मैं इतने ये शफल कर रही हूँ। एक क्वेश्चन एक आंसर, 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 एक क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। नो सब्सटीट्यूट, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट वाइल एनालाइजिंग एंड straight gazing and preparing ourselves can occupy our minds and may even helps prevent us from being hurt. She same way twice there is no substitute for giving the wound air, which in the case of the heart means saying reply without aversion of self pity. क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं। आस्क व्हाट यू नीड टू नो, आस्क व्हाट यू नीड टू नो, ग्रेसफुल एंड अवेक, आस्क व्हाट यू नीड टू नो नाउ, से व्हाट यू फील नाउ, लव व्हाट यू लव नाउ, ठीक है। ये 2 आंसर्स मैंने ले लिए हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो प्लीज़ बनता है, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।